हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कोल्सिन एरियर एंड कोल्सिन एडवांस। तो अब मैं करवाता हूँ कोल्सिन एरियर कोल्सिन एडवांस होता है क्या है। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया आउटस्टैंडिंग। और कोल्सिन एडवांस, एडवांस से पता चल रहा है कि एडवांस है किसी चीज का। तो देखो, एक कंपनी होती है, जो कंपनी होती है वो शेयर इशू करती है। मान लो 10,000 के शेयर इशू करी, और कितना, 10 रुपये ईच, पर शेयर 10 रुपये ईच है, ठीक है। अब इस 10 रुपए को वो टुकड़ों में बांट देती है, जैसे कि एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 2 रुपए का, फिर फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, सेकंड कॉल 1 रुपए का, और थर्ड कॉल 1 रुपए का, ठीक है। इतने में टुकड़ों में ये 10 रुपए को बांट देती है। फिर कुछ शेयर होल्डर होते हैं, वो एप्लीकेशन का पैसा तो भेज देते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन का पैसा तो भेज देते हैं, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाते। जब अलॉटमेंट का नहीं दे पाते तो आगे की भी नहीं दे पाते ये, ठीक है। जो दे नहीं पाते उसको कहते हैं कोल्सिन एरियर, मतलब बकाया, कोल्सिन एरियर। अब कुछ शेयर होल्डर होते हैं ना, वो एप्लीकेशन का पैसा भी दे देते हैं, अलॉटमेंट का भी पैसा दे देते हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे देते हैं। तो जो थर्ड कॉल की पैसा होती है ना, उसको सेकंड कॉल में ही दे देते हैं, एडवांस में। या फिर सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे देते हैं, या फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे देते हैं, मतलब एडवांस में दे देते हैं। या तीनों कॉल का पैसा तीनों कॉल का पैसा एक साथ अलॉटमेंट में दे देते हैं। कहने का मतलब है कि कोई सी भी कॉल का पैसा एडवांस में दे सकते हैं किसी भी कॉल पे, ठीक है, एडवांस में। तो ये हो गया एडवांस, और ये हो गया एरियर। इसका समझ में आ गया, कोल्सिन एरियर किसको कहते हैं, कोल्सिन एडवांस किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसकी ट्रीटमेंट हम जर्नल एंट्रीज में कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक सीधा बोल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट नहीं, ये नहीं, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 2 पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2060, ठीक है। जो उसका सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ना, फाइनल कॉल 2 रुपए की है, और शेयर कितने इशू करे हैं, 50,000, 50,000 शेयर्स, ठीक है। अब उसमें एक है, आगे लिखा है, सारे पैसे मिल गए, लेकिन 15 जनवरी 2016 को एक्सपेक्ट ऑन 100 शेयर अलॉटेड टू वन कैट, 100 शेयर नहीं मिले। सारे से लिखा है ना कि एंटायर मनी वाज रिसीव्ड एक्सपेक्ट ऑन 100 शेयर अलॉटेड टू वेंकेट। जो वेंकेट को 100 शेयर अलॉट थे ना, 100 शेयर, वो नहीं मिले, बाकी के मिल गए। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड कॉल को, सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री बनती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने से एंट्री करेंगे, 50,000 इंटू 2, तो 1 लाख, अमाउंट आएगा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब जब बैंक में एंट्री डालेंगे, जब बैंक में हम ट्रांसफर करेंगे, तो 100 शेयर नहीं मिले, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एक चीज यहाँ और आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर, मतलब बकाया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ आना कितना चाहिए था, 1 लाख। अब बकाया कितना नहीं आया, 100 शेयर इंटू 2, तो यहाँ 200, 200 रुपये नहीं आए। अब यहाँ बैंक में कितने आ गए, जब 200 रुपये नहीं आए, बाकी की अमाउंट आ गई,
मतलब कि 1,99,800। ठीक है, कोलसिन एरियर का ये फंडा है। इसी तरह अगर कोलसिन एडवांस होता तो एडवांस को हम क्रेडिट कर देते, मतलब ड्यू करते, अगर एडवांस में आ जाता तो कोलसिन एडवांस को हम क्रेडिट कर देते, बस इतना होता। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ग्रीन लिमिटेड है, इशू करता है 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, 8,000 शेयर, मैं यार लिखते रहता हूँ क्वेश्चन आपको ताकि समझ आता रहे। 8,000 शेयर तो इशू करता है, एक शेयर कितने का है, 10 ईच, एक शेयर 10 रुपए का है। 5 शेयर वॉज कॉल्ड, पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 एंड सेकंड कॉल। ठीक है, इतने तो इशू करता है लेकिन सिर्फ 5 कॉल मांगता है, मतलब 5 रुपए ही मांगता है। एप्लीकेशन पे कितना मांगता है, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल। देखो, एप्लीकेशन पे ये मांगता है 2 रुपए, एक 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 5 रुपए मांगता है। ठीक है तो 10 ईच का, लेकिन सिर्फ 5 ही रुपए तक मांगता है। फिर आगे कह रहा है कि ए, जिसने 250 शेयर ले रखे थे, वो कुछ भी नहीं देता एप्लीकेशन के बाद। मतलब ए जो है, ए बंदा, वो एप्लीकेशन का पैसा तो दे देता है लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं देता, ना अलॉटमेंट देता, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल। ठीक है, उसके बाद जो बी बंदा है, वो 500 शेयर ले रखा है, 500 शेयर ले रखा है। ठीक है, अब उसने कुछ भी पेड नहीं करा अलॉटमेंट के बाद। बी है, इसने तो 250 शेयर ले रखा था, इसने 500 शेयर ले रखा था। ठीक है, अब इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया। लिखा है ना कि बी हु होल्ड 500 शेयर पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के बाद कुछ भी नहीं दिया। अब एक सी है, सी ने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, 1250, 1250 शेयर होल्ड कर रखे हैं। अब इसने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया ये। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ से आप देखते रहना। ठीक है, पहली एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन कितने का था, एप्लीकेशन था 2 रुपए का, 2 रुपए का, और कितने शेयर उसने इशू करे, 8,000, तो अमाउंट कितनी आएगी, 16,000। ठीक है, अब सेकंड एंट्री, अब सेकंड में देखो तीनों ने दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा तीनों ने दे दिया। ठीक है, तो तीनों ने दे दिया इसीलिए ये कर लिया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ आएगा शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरी अमाउंट आएगी। ठीक है, 16,000, क्योंकि सबने ही पेड कर दिया, सबको ही अलॉट हो गया। अब तीसरी एंट्री हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने से करेंगे, 8,000 इंटू 1, क्योंकि अलॉटमेंट 1 रुपए की थी, तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा, 8,000, यहाँ पे भी 8,000। अब फोर्थ एंट्री क्या होती है, बैंक में ट्रांसफर करने की, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
अब देखो, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया, सिर्फ ए ने नहीं दिया। ए ने नहीं दिया सिर्फ, बाकी सब ने दिया। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर डेबिट करेंगे हम। कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि देखो पिछली जो क्वेश्चन कराया था उसने भी क्वेश्चन में पैसे नहीं दिए थे शेयर के, तो उसको भी हमने डेबिट कर दिया था। इसी तरह इसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमने अलॉटमेंट वाली बैंक के एंट्री में डेबिट कर दिया। अब देखो टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए था शेयर कैपिटल में, 8,000। 8,000 आना चाहिए था। और कॉल्स इन एरियर कितनी हुई, उसने 250 शेयर ले रखे थे ए ने, और 1 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, मतलब 250 रुपये नहीं दिए उसने। तो 250 यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। अभी इसमें जो आएगा बैंक में वो क्रेडिट, इसको गैप आ जाएगा। 7,750। ठीक है, मतलब हमें इतना मिला, इतना नहीं मिला, इतना मिलना था। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से ड्यू करेंगे, 8,000 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे भी 8,000 आएगा। ड्यू करेंगे 8,000 हम मांगेंगे सारे सारे शेयर होल्डर से। सिक्स एंट्री। अब देखो फर्स्ट कॉल किस किसने नहीं दी, ए ने भी नहीं दी और बी ने भी नहीं दी। ठीक है, तो सेम एंट्री आएगी। बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब ये देखो आना कितना था शेयर अलॉटमेंट में, पैसे कितने मिलने थे, 8,000 मिलने थे। ठीक है, अब कितने नहीं मिले, देखो ए के तो 250 शेयर और बी के 500 शेयर, टोटल कितने हो गए, 750 शेयर। अलॉटमेंट कितने का, 1 रुपए का। तो 750 इंटू 1, 750 आएगा। 750 रुपये नहीं मिले, अब लेस कर देंगे यहाँ पे, 7,250। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह हम सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे कितने से, 8,000 का है। सेकंड कॉल 1 रुपए का है, तो यहाँ 8,000 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक वाली एंट्री आएगी, बैंक डेबिट। अब यहाँ देखो सेकंड कॉल किस किसने नहीं दी, सभी ने नहीं दी सेकंड कॉल। किसी ने भी नहीं दी, ना ए ने दी, ना बी ने दी, ना सी ने दी। तो कॉल्स इन एरियर फिर से डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकंड कॉल। सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट कॉल बनेगा ना, यहाँ फर्स्ट कॉल बनेगा। यहाँ मेरे से गलती हो गई, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन का ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया। यहाँ पे फर्स्ट कॉल आएगी, फर्स्ट कॉल। ये सेकंड कॉल ठीक थी, यहाँ पे भी सेकंड कॉल। ठीक है, यहाँ गलती हो गई थी, फर्स्ट कॉल लिखना था। सेकंड कॉल ड्यू करा इतना, सेकंड कॉल किसी ने भी नहीं दिया। ठीक है, अब हमें शेयर कैपिटल में शेयर सेकंड कॉल में कितना डालना था, 8,000। 8,000 मिलना था, लेकिन कॉल्स इन एरियर कितना रह गया, देखो ए के 250 शेयर, बी के 500 शेयर, सी के 1,250। तो इनको टोटल करेंगे 2,000 शेयर होगा, 2,000 इंटू 1। तो यानी 2,000 रुपये हमें मिले नहीं। 2,000 नहीं मिले तो कितने मिल गए, 6,000 मिल गए। सिंपल, कॉल्स इन एरियर का फंडा क्लियर। अब हम देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर बहुत इजी है, कुछ नहीं है।
अब हम देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 1 lakh equity share on 1st March 2006. Ashok, a shareholder holding 800 share, paid the second and final call amount along with the first call money. The second call amount was ₹3 per share। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। भारत लिमिटेड कंपनी थी, उसकी फर्स्ट कॉल जो थी 3 पर शेयर थी, 3 पर शेयर थी। ठीक है, फिर उसमें एक बंदा था अशोक नाम का, उसने 800 शेयर ले रखे थे। अशोक ने 800 शेयर होल्ड कर रखे थे। उसने सेकंड कॉल का पैसा सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही एडवांस में दे दिया। और सेकंड कॉल कितने रुपए की थी? ₹3 की। ठीक है, सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही दे दिया, सेकंड कॉल भी ₹3 की थी। फर्स्ट कॉल ₹2 की थी, फर्स्ट कॉल 2 की थी, सेकंड कॉल 3 की थी, और ₹3 फर्स्ट कॉल में ही दे दिया इसने। तो हमें जनरल एंट्री बनानी है कॉल्स इन एडवांस की। तो देखो, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करने की ऐसी होती है। अब कितने से कॉल करेंगे? फर्स्ट कॉल ₹2 की थी, और कितने शेयर इशू करे? 1 लाख शेयर। तो यहाँ 1 लाख शेयर इशू करे हैं। 1 लाख शेयर, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख। यहाँ पे भी 2 लाख। ठीक है, अब हम बैंक में डालने की करेंगे। पहले ड्यू कर लेते हैं, फिर बैंक में डालने की एंट्री करते हैं। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो, वहां पे कॉल्स इन एरियर डेबिट होता था, यहाँ क्या होगा? टू कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन, कोई दिक्कत? कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो, कॉल्स इन एडवांस कितना आया, एडवांस पैसा कितना आया? ₹3। जो इसने 800 शेयर होल्ड कर रखे थे, उसने सेकंड कॉल का पैसा जो ₹3 था वो फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो सेकंड कॉल कितने की थी? ₹3। 3 × 8, 800 करेंगे। ठीक है, मतलब ₹2400। 8 या 2400, ₹2400 एडवांस में मिल गए। अब इसमें आना कितना था फर्स्ट कॉल में? फर्स्ट कॉल 2 की थी, 1 लाख, यानी 2 लाख आने थे। 2 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख आने थे। अब बैंक में हमें आ कितने गए? सेकंड कॉल का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा। 2 लाख, 2,400, कितने पैसे आ गए? क्लियर? हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी पहले। फर्स्ट कॉल इस 1 लाख की शेयर इशू करे थे, फर्स्ट कॉल ₹2 की थी, तो ₹2 लाख हमने ड्यू करे। अब अशोक ने 800 शेयर ले रखा था, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब कॉल्स इन एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट सेकंड कॉल का ही तो एडवांस दिया, तो सेकंड कॉल ₹3 की थी, 300, और उसने 800 शेयर होल्ड कर रखे थे, तो तीन तीन इन सौ 800 करेंगे 2400। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल में पैसे कितने आने थे? फर्स्ट कॉल में तो 2 ही लाख आने थे, 2 लाख, तो यहाँ 2 लाख। लेकिन बैंक में कितने आए? ये भी आए, ये भी आए, तो बैंक में ये करा। उसके बाद हम जो थर्ड एंट्री बनाएंगे, फिर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। हम अगली कॉल ड्यू करते हैं ना, तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने ड्यू करा। अब ड्यू कितने से करेंगे? ₹3 का शेयर है सेकंड, और 1 लाख इशू करें, तो यहाँ 3 लाख आएगा। ₹3 लाख मांगेंगे हम अपने शेयर होल्डर से, जितने भी हैं। फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में देखो क्या करेंगे। दो तरीके से बन सकती है इसमें, कॉल्स इन एडवांस में एंट्री दो तरीके से बन सकती है। एक तो सिंपल एंट्री,
सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये तो सिंपल वाली है। हमने दो 2400 रुपये पहले ही चले गए। सेकंड कॉल का ही पैसा फर्स्ट कॉल में चला गया, तो इसको लेस करके लेंगे, तो यानी कि 2 लाख 2,97,600। ठीक है, ये तो लेस करके ले लिया क्योंकि हमने पहले ही एडवांस में दे चुका था, तो हम लेस करके लेंगे। एक एंट्री तो ये बन सकती है, और दूसरी एंट्री क्या बन सकती है? बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देते हैं टू शेयर सेकंड कॉल। अब देखो, पैसे तो आने थे 3 लाख, सेकंड कॉल में 3 लाख आने थे, हमने 2400 पहले ही एडवांस दे चुका है, तो यहाँ पे 2,97,600। ये दोनों एंट्री बन सकती है, आप कुछ भी बना सकते हैं, बट अगर ये बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कॉल्स इन एडवांस को पहले हमने वहाँ क्रेडिट करा था, हमने यहाँ डेबिट कर दिया, इतना। ये है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इन एरियर का। अब आप बुक में से कोई सा भी क्वेश्चन इस टॉपिक का कर सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, शेयर फॉरफिटेड का होगा। शेयर फॉरफिटेड में होता क्या है, जो कॉल्स इन एरियर रह जाता है ना, जैसे इसमें कॉल्स इन एरियर, तो जो पैसे नहीं दे पाता, जैसे ए इसने पैसे नहीं दे पाए, ये पैसे नहीं दे पाए ना, तो इनके शेयर को ना फॉरफिट कर लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है। तो उस जब्त करते हैं, फिर उसको कंपनी जब्त कर लेती है। देखो, कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं, उसको काम में लगाएगी उस शेयर को, तो दूसरे लोगों को री इशू कर देती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शेयर फॉरफिटेड एंड री इशू। इसके बाद हम अपना प्रोराटा करेंगे, क्योंकि आपको देखो सारे लाइन वाइज चलेंगे। ठीक है, आपको एड पार प्रीमियम पता होना चाहिए, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन पता होना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस एरियर पता होना चाहिए। देखो, फिर उसके बाद शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू, देखो पता चल गया ना कि सब चीज लिंक है। अब मैं मान लो शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू करवाने लगता, आपको कॉल्स इन एडवांस एरियर को तो पता ही नहीं है। जब कॉल्स इन एरियर रहेगा, मतलब कोई बकाया कर देगा, कोई पैसे नहीं दे पाएगा शेयर के, तभी तो वो जब्त होंगे, क्योंकि दे नहीं पाया तो जब्त कर लिए। अब मैं आपको पहले ये करवाने लग जाऊं तो कैसे काम चलेगा, या फिर प्रोराटा करवाने लग जाऊं कैसे काम। आपको ये भी काम पता होना चाहिए, ये भी, क्योंकि इसी में ना, प्रोराटा में ना सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है, प्रीमियम भी आ जाता है, कॉल्स इन एरियर एडवांस आ जाता है, फॉरफिटेड आ जाता है। सारी चीज़ मिलेगी आपको प्रोराटा में, ऐसे ही नहीं आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी आने वाली वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए कॉल्स इन एरियर एडवांस की। आप बुक में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कुछ दिक्कत आती है मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।